कोरोना की वजह से ये मेरे मियाँ की जॉब छूट गई। अच्छा। और मैं खुद भी किसी के घर कुकिंग का काम करती थी। ठीक है। वहाँ से मेरे भी जॉब छूट गई। आप इतने परेशान के मालिक मकान आए, दरवाज़ा खड़काए, बोले आप लोगों ने किराया नहीं देना, मकान खाली कर दें। अल्लाह ताला ने अगले दिन फिर 1.5 किलो कर दिया, फिर 2 किलो कर दिया। इस तरह करते करते 10 किलो आटे पे हम आ गए। अच्छा। और बड़ा अच्छा गुजर बसर होना शुरू हो गया। अल्लाह की बड़ी रहमत हो गई। मैंने भी रोका था। ठीक है कि हम सड़क पे नहीं आपको लेके बैठे, मैं जैसे भी मेहनत करूंगा मैं खुद ही करूंगा। अच्छा। इन्होंने जिद की कि नहीं, मैं किसी आदमी से कम नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीफ ज़हीर। नाज़रीन, कहते हैं मेहनत का कोई मोल नहीं होता और जब सर पे आन पड़ती है तो फिर इंसान हर वो काम कर गुजरता है जो लोग करते हुए डरते भी हैं और माशरा उनके ख़िलाफ़ खड़ा भी हो जाता है। कुछ हुआ इस तरह के मेरे साथ शनाज बेगम मौजूद हैं, उनके साथ उनके खावंद भी मौजूद हैं। जब कोरोना का टाइम आया तो उनके जो खावंद थे वो एक स्कूल के अंदर माली की जॉब करते थे, तो उनको वहाँ से निकाल दिया गया। तो इनकी 7 बेटियाँ हैं, एक बेटा है, 12,000 इनके घर का रेंट है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बिल वगैरह की, तो इनका कोई महीने खर्चा 30 से 40 हज़ार रुपया था। और जब उनको नौकरी से निकाल दिया गया तो सारा गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो चुका था। तो बजाय किसी के आगे हाथ फैलाते, किसी से मांगते, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पराठे का एक ठेला लगा लिया रोड के उस साइड पे। जब उस साइड पे इन्होंने ठेला लगाया तो 1 किलो से इन्होंने काम स्टार्ट किया था, 1-1.5 किलो से। और पहले दिन तो इन्होंने 200 रुपये कमाए और इनका आटा भी ख़राब हो गया इनके बकौल, और बड़ी बददिल थी। लेकिन वक्त गुजरता गया और काम बढ़ता गया। आज करीम ब्लॉक पे ये मौजूद है, मिज़ान बैंक के बिल्कुल सामने। आइसलैंड का इधर जूस कॉर्नर भी है, उसके बिल्कुल सामने मौजूद हैं। और इनके पास मूली के पराठे, आलू के पराठे, हर तरह के पराठे मौजूद हैं। और सबसे जो बेहतरीन बात है, लोग इनके पास डेली बेसिस पे आते हैं और जो इनके खावंद हैं अब नौकरी की तलाश में बिल्कुल नहीं है, इनके साथ मिलकर इनका हाथ बटाते हैं और इनकी मदद करते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माँ जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा माँ जी, आप मुझे ये बताएं कि ऐसी क्या आन पड़ी कि आपको बाहर बड़े बाज़ार में आके लोगों के दरमियान आके काम करना पड़ गया? बस हालात और वक्त ले आता है बंदे को इस मोड़ पे। और कोरोना की वजह से ये मेरे मियाँ की जॉब छूट गई। अच्छा। और मैं खुद भी किसी के घर कुकिंग का काम करती थी। ठीक है। वहाँ से मेरे भी जॉब छूट गई। आपको पता, लोग वहमी हैं कि कोरोना है, ये है, वो है। तब बहुत ज़्यादा कोरोना था। ठीक है। तो बस फिर बड़े मसले बन गए थे, खाने का, पीने का, बिल किराए का। फिर ये मेरी अम्मी रहती है ईडन की तरफ। अच्छा। वहाँ कोई छोटा सा है गांव, कस्बा सा है। ठीक है। वहाँ ये चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा मैं तुझे नौकरी पे लगवा दूँगी, मालियों की ये वो। तो वहाँ तुझे ये गए, पूरा महीना इन्होंने ज़ाया किया, कोई मसला हल नहीं हो रहा था। इतने परेशान के मालिक मकान आए, दरवाज़ा खड़काए, बोले आप लोगों ने किराया नहीं देना, मकान खाली कर दें। तो मैंने कहा जी भाई इस तरह काम नहीं है ये, अब मुझे ये मसला नहीं है, मुझे किराए से, मैंने कमेटी डाली हुई है, मुझे किराए से तल्लक है। तो बस फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा मालिक मकान बड़ा परेशान कर रहा है, तो अब क्या करना, आप वापस आ जाए, अगर कोई काम नहीं बन रहा तो वापस आ जाए। इनको मैंने वापस बुलाया, फिर मैंने किसी से पकड़े पैसे, उधार शुधार उठाया। मैंने इनको कहा मैंने ये करना काम, जब मुझे कुकिंग आती है, हर चीज़ आती है, फिर हम क्यों परेशान हूँ। चले अल्लाह की आस लगा कर पहले दिन हम मंडी गए, सब्ज़ मंडी। वहाँ 150 रुपया पकड़ा हमने। अच्छा। सुबह 7 बजे के गए, तकरीबन हमें कोई 11 बज गए। कोई पूछे ना, 150 रुपया पकड़ा। मैंने इनको फिर कहा, मैंने कहा चले करीम मार्केट चले। वहाँ तो लोग हैं, हमें आइडिया भी नहीं था कि हम इतना आटा गूंद लिया, इतनी चीज़ें बनानी है हमने। मुझे तो ये था हमने जाना है, इसी तरह जाते ही हमें लोगों ने इस तरह हमसे खाना शुरू कर देना। यहाँ भी हम आए, यहाँ भी किसी ने हमारे से कुछ नहीं पूछा ना उम्मीदी हुई। हाँ क्या बेच रहे क्या, क्योंकि कोई बैनर भी नहीं था, कोई फ्लैक्स नहीं था। क्या बेचते? बड़े 10 बज गए, आटा ख़राब हो गया, चीज़ें सारी ख़राब हो गई। बस मैंने कहा अब ना चले, अब जब सुबह का नहीं बिका तो अब कहाँ बिकना है, अब चलें। और वैसे भी अब आटा तो ख़राब हो गया, लोगों को क्या खिलाएंगे हम, कोई खाएगा भी नहीं। चलें जाकर ये रोटियां बनाकर सारी छानबुरे में डाल दी, तो चले गए हम। अगले दिन फिर मैंने किलो आटा गूंदा, आए फिर 700-800 की सेल हुई, हम इधर ही खड़े हो गए। अच्छा। पहले उधर खड़े हुए, वहाँ किसी ने खड़ा ना होने दिया, फिर इधर मैं इधर लेके आ गई। वो आदमी था
पहले स्टैंड वाला कहता चले बाजी आप इधर खड़े हो जाए, बड़ा अच्छा बंदा था। ठीक है, तो मतलब अल्लाह ने वसीला बना दिया। बस अल्लाह ताला ने अगले दिन फिर 1.5 किलो कर दिया, फिर 2 किलो कर दिया, इस तरह करते करते 10 किलो आटे पे हम आ गए। अच्छा, और बड़ा अच्छा गुजर बसर होना शुरू हो गया, अल्लाह की बड़ी रहमत हो गई। आप मुझे ये बताएं कि जब औरतें हमारे माशरे के अंदर घर से निकलती हैं, हाँ, उनको रोका जाता है, बहुत बातें की जाती हैं, तो आपको ऐसी मुश्किलात सामने आई हैं? कुछ औरतों को बातें भी की जाती, कुछ औरतें जो हमारी जो गलत रास्ते भी अपना लेती हैं। ये भी मैं औरतों को पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर घर में मियाँ बीवी की नहीं बनती या घर के मामलात ख़राब है, औरतें गलत रास्ते अपना कर रोज़ी कमाना शुरू कर देती हैं। खुदाया ऐसा मत करें, अल्लाह पे भरोसा करें और अपने अंदर इतना करें कि हम मर्द से कम नहीं हैं, किसी मर्द से हम कम नहीं हैं। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह ने औरत को भी, अगर अल्लाह ने हकूक मर्द के बराबर रखे हैं, औरत के भी रखे हैं ना, इसी तरह अल्लाह ने अब सबसे अफजल इंसान को बनाया, फिर इंसान क्यों अपनी हार माने। अच्छा, आपके खावंद भी आपके साथ काम कर रहे हैं, कितना आपको सपोर्ट करते हैं, और अब नौकरी की वो तलाश में है या इसी काम से अब चल रहा है? अब नहीं है। और पहले मुझे बोलते थे ये तुमने क्या, तुम कौन से काम में डलने लगी हो ये। अब वो कहते हैं आपने बड़ा अच्छा किया, मुझे बड़ा अच्छा मशवरा दिया, मैं बड़ी मेहरबानी आपकी। आपने बच्चे भी कहते हैं मामा ने आपको कोई गलत आइडिया तो दिया नहीं था। देखे अल्लाह ताला चले हमें, फिर बाद में लॉकडाउन हो गया, हमें काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, यानी कि इतना था कि खर्चा वर्चा भी हो जाता था, बिल किराए भी निकल जाते थे। उसके बाद फिर लॉकडाउन की वजह से काम भी ठप हो गया। अब अपने काम से आप मुतमईन हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चले, आपके खावंद भी हमारे साथ मौजूद हैं, इधर में। सर, आपसे भी ज़रा बात की जाए, जो हमारे माशरे में औरतें बाहर निकलते हैं उनको बड़ी बातें की जाती हैं, और जो मर्द होते हैं वो भी उनको रोकते हैं, ठीक है, और आप इनका साथ आके हाथ बढ़ा रहे हैं। आपके माइंड में क्या सोच है, आपके क्या सोच है कि आप साथ इनके? पहले तो मैंने भी रोका था, ठीक है, कि हम सड़क पे नहीं आपको लेके बैठे, मैं जैसे भी मेहनत करूँगा मैं खुद ही करूँगा। अच्छा, इन्होंने जिद की कि नहीं, मैं किसी आदमी से कम नहीं हूँ, ठीक है, मैं आपका साथ और दूँगा। मैंने हमेशा इसका साथ दिया हर वक्त में। मैंने मैरिड का काम भी किया, रिश्ते वगैरह भी करवाए। अच्छा, मानने के बाद हम इधर आ गए, ठीक है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता काम, पहले तो नुकसान हुआ 1-2 दिन, उसके बाद अल्लाह ने रोटी देनी शुरू हो गई। फिर ये कोरोना आ गया, फिर वो मार्केट 10 बजे बंद होनी शुरू हो गई। उसके बाद LD का ऑपरेशन आ गया, वो सारा दिन वो 3-3, 4-4 राउंड पुलिस वाले आते हैं, वो आदमियों को उठा के ले जाते हैं, जाके या तो सारा दिन रख के उधर बंद कर छड़ते हैं, शाम को रात को 12 बजे के बाद वो 2 दिहाड़ी लगाते छोड़ देते हैं, या जाते ही चलान करके जेल भेज देते हैं, नजायज़ ही। तो अब आप खुश हैं? मुतमईन हैं? हाँ, ये जब बच्चे ने डाला है मोबाइल पे, तो उस दिन से हमारा काम बेहतर हो गया, बहुत बेहतर हो गया। जी, तो हमारे साथ शनाज बेगम मौजूद थी। आपने देखा कि किस तरह जो हमारी माशरे की औरतें हैं, जब खावंद की नौकरी चले जाती हैं, घर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, तो अपने खावंद को कोसती हैं, घर टूटने तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बाहर निकली हैं, अपनी बेटियों की भी कफालत कर रही हैं, और साथ इनके जो खावंद हैं वो भी खुशी खुशी इनका हाथ बटा रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से काम को लेकर चल रहे हैं। माशरे के लिए एक पैगाम है कि इंसान को किसी भी हाल से डरना नहीं चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।